गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स लाइव हैं, तो क्लास को अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दीपक, मेरे फोन पर तो गोल गोल घूम रहा है कोई बात नहीं। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स आ जाएं भाई लाइव। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भूषण, गुड मॉर्निंग दीपक, जोया खान। अभी जो है, जो स्टूडेंट्स पहले से ही ऐप को ओपन करके बैठे हैं, एक बार रिफ्रेश कर लो या फिर ऐप को क्लोज करके रीओपन करो, क्लास चल जाएगी। ठीक है। संदीप, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो चलिए लाइव आ जाएं, फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाओ। अजय नैन, हम बढ़िया भाई, आप बताइए आप कैसे हैं। प्रदीप पुनिया, गुड मॉर्निंग। दीपक को कोई मैसेज करके बताओ भाई कि ऐप को रिफ्रेश कर लें, क्लास चल पड़ी है। राजकुमार, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बिल्कुल, 2 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे आपको कल, और काफी सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए थे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो था। तो अगर निकाल लिए हैं क्वेश्चन तो आंसर कर दो, अदरवाइज जो है हम क्लास के एंड में उनको डिस्कस करेंगे। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमें यहां पर दिया गया है। अमनदीप कौर कह रहे हैं कि सर कल रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश की लाइव क्लासेस ही लगी थी, बाकी की क्लासेस। हाँ देखिए, जो बाकी की आपकी क्लासेस हैं, आपकी आज तारीख हो गई हमारी 21, तो कल से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, 2 क्लासेस और लाइव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और मैथ की क्लासेस आपको अपलोडेड मिलती हैं, तो मैथ की आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अपलोड है सारा सिलेबस, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, तो मैथ आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है। हाँ जी, राम राम। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 हमें दिया गया है 143, 64, 232, 49, 719, 289, 462, 169। एक चीज तो हमें ये क्लियर है यहाँ पर कि ये जो वैल्यूज दी गई हैं 64, 49, 289, 169, ये क्या है, परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर है यानी कि किसी संख्या का स्केयर है। अगर हम बात करें 64 की, तो हमें पता है कि 64 जो है हमारा 8 का स्केयर है। क्लियर। तो अब हमें अगर 8 मिल जाए और यहां पर 7 मिल जाए, यहां पर 13 मिल जाए, तो उससे हम ये चीज निकाल सकते हैं कि ये जो है परफेक्ट स्केयर किसके हैं। क्लियर। अब देखो यहां पर 8 कैसे मिल सकता है, 1, 4, 3 से 8 कैसे बन सकता है। अगर इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें, 1 + 4 5, 5 और 3 8, तो वैल्यू आ गई हमारी 8 का स्केयर यानी कि 64। आगे ट्राई करो, 2 + 3 + 2 कितना हुआ, 4 3 7, और 7 का जब हम स्केयर कर देंगे तो वैल्यू आ गई 49। यहां तक बिल्कुल सही जा रहा है, कोई इशू।
चलिए नेक्स्ट देखिए, 7 प्लस 1 प्लस में 9 कितना हुआ 17, और 17 का स्क्वायर 289। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना हुआ 6 और 4 10 और 2 12, 12 का स्क्वायर 144, परंतु यहां पर 169 है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर। डी। ओके, दीपक की ऐप चली या नहीं चली भाई अब तक? हाँ ठीक है, महेश कुमार बहुत बढ़िया। कोई कमेंट करके बोलो भाई इनको, शायद न्यू स्टूडेंट है, इनको पता नहीं है कि एक बार जो है रिफ्रेश कर लो, उसके बाद ऐप चल जाएगी, आपकी क्लासेस चल जाएगी। हमने तो क्वेश्चन भी कर लिया। क्लियर है सभी को ये वाला? यानी कि जो पहली 3 संख्याएं हैं उनका एडिशन किया गया और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी आ रही है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया था। क्लियर है। चलिए आगे, 11 121 13 169 19 391 21 441। इससे आसान क्वेश्चन आज तक सीजीएल में नहीं पूछा गया होगा। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन जो है सीजीएल में कई बार आ जाते हैं, आपको दिख रहा होगा, डायरेक्टली दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर ये होता है, 13 का स्क्वायर ये होता है, 21 का स्क्वायर ये होता है, परंतु 19 का स्क्वायर 391 नहीं होता। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। एसएससी सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 122 1331, 122 1331। देखो, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि अब तक जो है दिल्ली पुलिस के वो नहीं आए हैं एडमिट कार्ड, तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि अभी जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे, अनाउंसमेंट हो गई है तो आ भी जाएंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, आप अपनी तैयारी करते रहें। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कल को एडमिट कार्ड आ गए और आपका पेपर, अनाउंसमेंट तो हो ही चुकी है, और अगर पेपर कल को ही सपोज करो कल पेपर होने लग जाए, तो क्या आप उस लायक हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए? ठीक है, इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, 122 1331। हमें पता 1331 जो है 11 का क्यूब होता है, और यहां पर 122 जो है हमारा वो 11 का स्क्वायर 121 प्लस में 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आएंगी। यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस में 1 और दूसरी तरफ किया गया है 11 का क्यूब। क्लियर है। तो यानी कि बेस हमारा सेम होना चाहिए, और एक बार स्क्वायर प्लस में 1 है और एक तरफ क्या है क्यूब है। जोया खान, आपके कमेंट बिल्कुल भी श्योर नहीं हो रहे हैं हमें। ठीक है, यहां पर दिया गया है 173 2197। चलिए बनाइए इसका आंसर करें। आपको यानी कि बेस बता दिया है कि किस तरीके से, देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक कम करोगे तो 172 आ जाएगा। यहां पर 172 जो है किसी का भी स्केयर वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए इसको हम गलत कर सकते हैं। यहां पर जो है 196 आ जाएगा, क्योंकि एक कम करना ना, एक कम तभी स्केयर बनेगा और तभी उसमें प्लस करके वो वाली वैल्यू निकलेगी। 196 हमें पता है परफेक्ट स्केयर है, यहां पर 289 आ जाएगा, तो 289 भी हमारा क्या परफेक्ट स्केयर है, परंतु 172 परफेक्ट स्केयर नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 64। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लियरली बता दूं, हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब आप जो है क्वेश्चन देखकर ही उसकी नब्ज पहचान सकते हो। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, हाथ की नब्ज देख के ये आइडिया लगा लेते हैं कि सामने वाले पर्सन को जो है क्या बीमारी है, क्या रोग है। तो अब आप जो है इतनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हो। अगर कोई स्टूडेंट पिछले 3 दिन से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 दिन के अंदर भी हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि
उसमें जो है आप इजिली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखते ही पता लग रहा है कि ये जो है 49 हमारा 7 का स्क्वायर है और 64 हमारा 8 का स्क्वायर है। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरीके से आप इसकी जो है बेसिक टर्म पहचान सकते हो। हमें पता है ये हमारा 21 का, ये 22 का, ये 10 का, ये 11 का है, ये जो है 7 का, ये 8 का, यानी कि एक एक वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है ये गलत होगा हमारा। बस इतना ही काम है, इतना ही काम है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए समझ आया? देखो प्रॉपर हमें जो है दो चीजें हैं, दो चीजें काम करती हैं। एक मैथ और रीजनिंग में दो चीजें काम करती है खास करके आपके एग्जाम में। एक तो ये होता है कि हमें जो इसकी बिल्कुल डेप्थ से डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, इसके बिल्कुल जो जहां से ये चीजें समझ आई है वहां तक की नॉलेज होनी चाहिए। तो भाई अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, चाहे रीजनिंग का चाहे मैथ का, तो आपको सच में बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको यह है कि आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए, उसके लिए आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, परंतु इतनी डेप्थ के अलावा आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट में आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आप इजिली जो है चीजों को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था, हमें देखने से ही पता लग रहा है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 10 का, 11 का, ऑब्वियस सी बात है ये गलत होगा, इसको छोड़ दो, देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 71, 83, 89, 93 एसएससी सीजीएल प्री 2017 करंट के क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। 2017 में ये चीज पूछी गई थी। चलिए आंसर करिए। अब जो है आज टोटल काम आपका है, आज इतनी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि पिछले 3 दिन से बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब आपका ही काम है, आप ही इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। पदम सिंह गुड मॉर्निंग भाई, जय हिंद भाई, जय हिंद। दीपक कुमार बहुत बढ़िया सर जी, आपकी प्लेलिस्ट है क्या ऐप पर? मैं आज ही आया हूं। हाँ बिल्कुल दीपक, प्लेलिस्ट आपका जो भी कोर्स है उसमें सामने आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी और वहां पर आगे प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट दिखेंगे। और अगर फिर भी कोई इश्यू हो, आपको कुछ ना समझ में आए, तो कॉन्टेक्ट अस में जाइए, कॉलिंग टीम आपकी प्रॉपर हेल्प करेगी। ठीक है, अभी इसका आंसर दीजिए आप। डी कह रहे हैं, वेरी गुड। सोमबीर, संदीप बहुत बढ़िया, कोमल, दीपक कुमार, गवर्नमेंट ऑफ तेजा, डी वेरी गुड। जसविंदर सिंह 93 ओके। चलिए डी, लॉजिक बता सकता है कोई? क्या कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का लॉजिक बता सकता है कि इसका जो है डी आंसर क्यों आया? हाँ बिल्कुल है दीपक, पिछले 3 दिन की भी हैं। पिंकी गुड मॉर्निंग, क्लास स्टार्ट हुए जो है 10 मिनट 15 मिनट हुए हैं। ठीक है, डी क्यों आया? क्योंकि भाज्य अभाज्य के अंदर डिवाइड कर देंगे, बाकी संख्याएं जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, 93 भाग हो जाता है। क्लियर? बिल्कुल प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट 1 -2 -3 -5 ये क्वेश्चन जो है यहां पर गलत दिया गया है। क्वेश्चन आपका है 1 -2 माइनस बाहर अगेन -3 और 5, ये है आपका क्वेश्चन। तीन से डिवाइड है बिल्कुल। पीडीएफ भेजना सर जी, बिल्कुल भेज देंगे भाई, बिल्कुल भेज देंगे पीडीएफ। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन वो है, उधर ध्यान दें। क्वेश्चन दिया गया है 1 -2 -3 5, इसका आंसर दो। ठीक है महेश कुमार, 31 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अभी ए विजय -2 कह रहे हैं। जोया पूनम बिल्कुल सही है भाई, राजकुमार बिल्कुल सही है। देखो बाकी सारे जो है पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव है, -2 तो नेगेटिव है ही, ये माइनस अंदर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव का 3 आ जाएगा। ओनली -2 जो है हमारा डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
75, 65, 82, 85। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन जो है, या तो देखो दो चीजें होती हैं, लॉजिक भी बताओ। बिल्कुल हाँ दीपक, सभी स्टूडेंट्स भाई लॉजिक भी बताओ, बात सही है। ठीक है, लॉजिक बताया करो ऐसे। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, दो चीजें होती हैं। अब एक छोटा बच्चा है फर्स्ट क्लास का, उसके लिए एबीसीडी लिखना कितनी बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है, यानी कि नर्सरी में लगा लो, उसके लिए जो है एबीसीडी लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वही आपके लिए क्या है, आपके लिए बहुत ही इजी है। तो ठीक वैसे ही है, अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे तो उससे जो है आपको आपको जो है ये चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी, और जब चीजें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप समझिए कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। क्लियर? इसमें बताइए, देखिए डायरेक्टली दिख रहा है कि बाकी सभी जो है 5 से भाग हो सकती हैं, अजम्पशन में सी आ जाएगा, सी 5 से भाग नहीं होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 20, 40, 60। 15, 20, 40, 60, तो हम सीधा क्या कह सकते हैं, 20, 40 और 60 जो है 10 से भाग हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 10 ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे ये सभी भाग हो सकते हैं। अजम्पशन में 15 आ जाएगा, यानी कि 15 भाग नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 121, 44, 66, 111। एसएससी सीजीएल प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है अंकित, सही है। निशु वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोमवीर सी वेरी गुड। सर लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन देखो, या तो ऐप को आप अपडेट कर लो, कल भी बताया था, और अगर फिर कोई इश्यू है तो आप जो है एक बार कॉलिंग टीम से डिस्कस कर लो, वो आपकी अच्छे से हेल्प करेंगे। नेहा पंचाल वेरी गुड। कैसे आएगा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा? 59 का विजय कह रहे हैं 111 आ जाएगा। ओके 111, बिकॉज कारण बताइए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो है कारण बताइए कि इसका जो है आंसर, कोई ए कह रहा है कोई डी कह रहा है, तो क्यों आएगा, क्यों ए आएगा और क्यों डी आएगा, प्रॉपर कारण बताइए इसका। संगीता यादव प्लीज रिप्लाई सर। किस चीज का रिप्लाई करें भाई, आपका कमेंट नहीं देख पाए। प्रदीप रेड्डू गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल दीपक कुमार, बिल्कुल सही कहा। बाकी जो है, बाकी संख्याएं 11 से भाग हो सकती हैं। 121 जो है 11 से भाग होता है, 44 11 से भाग होता है, 66 11 से भाग होता है, परंतु 111 11 से भाग नहीं होता। क्लियर? तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, स्केयर नहीं है भाई। चलिए दिव्या गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। प्रीति बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80, 17, 13, 31। अंजू ए बिकॉज इट्स स्केयर। बिल्कुल अंजू आप अपनी जगह सही हैं, बट बोर्ड ने जो चीज मानी है वही आपको लेकर चलनी पड़ेगी। इसके बारे में हम कल भी डिस्कशन कर चुके थे कि हमें जो है देखो लड़ाई नहीं करनी है। आप चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर दे रहे हैं, या फिर हरियाणा पुलिस का क्लरिकल का, या फिर कहीं अभी ग्राम सचिव का पेपर दे रहे हैं, कोई भी पेपर है, हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी है, हमें अपना काम निकालना है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, क्योंकि गवर्नमेंट से लड़ाई करके आप नहीं जीत सकते। आप ये चीज जो अच्छे से समझ लो, गवर्नमेंट से लड़ाई करके आप नहीं जीत सकते। क्लियर है? 80 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि क्यों? क्योंकि इसमें जो है 80 ही एक ऐसी संख्या है जो कि भाज्य संख्या, बाकी सभी जो है अभाज्य संख्या है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, 169, 421, 529, 289। देखने से ही क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा, आपको देखने से ही क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा।
इसका आंसर करें भाई, बी हो जाएगा। ओके, बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीजन देखो, 169 जो है, 169 हमारा 13 का स्केयर है, 421 किसी का भी स्केयर नहीं है, 523 हमारा 23 का है, और ये 17 का स्केयर है। यानी कि ये परफेक्ट स्केयर बन रहे हैं, सिवाय किसके, 421 के जो है, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे परफेक्ट स्केयर पॉसिबल है। क्लियर? चलिए, 10, 20, 15, 30, ये तो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका राइट आंसर 15 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी संख्याएं 10 से भाग हो रही हैं, 15 भाग नहीं हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, 8, 27, 10 सॉरी 8, 27, 100, 125, इसका आंसर करें। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान है। या तो ये समझिए कि क्वेश्चन आसान है, या फिर ये समझिए कि आपने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर ली कि जिससे आपको क्वेश्चन आसान लगने शुरू हो गई। 8, 27, 100, 125, देखने से ही पता लग रहा है 8 क्या है हमारा, 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 100 जो है 10 का क्यूब है क्या? नहीं, 10 का क्यूब 1000 होता है। ठीक है, 125 5 का क्यूब है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 341, 342, 810, 405, चलिए आंसर निकालिए इसका। नेहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिव्या शर्मा 2, 3, 5 का क्यूब, संदीप बिल्कुल सही है। ठीक है, सी इज नॉट ए क्यूब, अंजू वेरी गुड। सुदेश 100 बिल्कुल सही है। दीपक, गुरदीप आपके कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। विजय 341, रीजन बताइए, कारण बताइए इसके पीछे का कि क्यों है 341। दीपक वेरी गुड। पदम, ज्योति बिल्कुल सही है। विजेंद्र शर्मा, कोमल, सतनाम, दिव्या, साहिल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सभी स्टूडेंट्स। कारण बताइए कोई। ए ऑल डिजिट ऐड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सभी का एडिशन 9 है, 341 एक्सपेक्ट बिल्कुल सही है। देखिए सभी का टोटल करो, 4, 3, 7 और 1, 8, इसमें करो 3, 4, 7 और 2, 9, 8 और 1, 9, 5 और 4, 9। अब आप खुद से समझ लो कि इन सभी का एडिशन 9 बनता है, और अकेले इसका एडिशन कितना बनता है? 8 बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा अलग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24, 65, 39, 51, भाज्य है भाज्य है? कौन से वाला लगा दिया आपने, भाज्य है भाज्य? इसमें देखो, ये भी भाग हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, रही बात इसकी 4 और 4, 8, ठीक है, ये शायद ना भाग हो, परंतु ये तीनों संख्याएं भाग हो सकती हैं, इसीलिए भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 24, 65, 39, 51, इसका आंसर करिए। गुरदीप आपके कमेंट आ रहे हैं भाई, कमेंट नहीं चलते। चलते नहीं मतलब कैसे नहीं चलते, समझ नहीं रहे। इसका आंसर करिए, और कारण भी बताइए साथ के साथ कि कारण क्या है। 24 देखिए, अगर हम इनका ऐड करें, 4, 2, 6, 6 और 5, 11, 12 और 6, क्या यहां से कुछ निकल सकता है? तो यहां से अगर हम देखें तो 11 क्या हमारी अभाज्य संख्या है। क्लियर? ये चीज कह सकते हैं। 65, ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड।
51 इज प्राइम नंबर, ओके। देखिए, दो तीन कारण स्टूडेंट्स इसमें लग रहे हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सी जो है ये वाला गलत है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा, सी गलत है। कुछ और लॉजिक लग सकता है क्या इसमें? कुछ और लग सकता है क्या? एक चीज और देखिए, ये जो है 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से भाग हो रहा है, और ये भी 3 से भाग हो रहा है। अजम्पशन में सी आ जाएगा, ये 3 से भाग नहीं हो रहा। क्लियर? तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। दीपक कितने लॉजिक हैं? बहुत सारे लॉजिक हैं भाई, बहुत सारे। ठीक है, और ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएंगी कि इसमें जो है आपको कौन सा लॉजिक ट्राई करना है, प्रैक्टिस से ही समझ आएंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखिए, 47, 59, 41, 63 एसएससी सीजीएल प्री 2017। 47 किसी संख्या से भाग होता है? नहीं होता। ठीक है, 59 ये भी भाग नहीं होता। 41 ये भी भाग नहीं होता। 63 भाग हो रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? 63 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 13, वो जीरो एक्स्ट्रा लग गई। ये ओनली 13 है। 21, 17, 23 13 जो है अभाज्य संख्या, काट दो। 17 अभाज्य है, 23 अभाज्य है, तो ओनली जो है यहाँ पर 21 बचता है जो कि भाज्य संख्या है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 49, 25, 8, 36। 49 हमारा जो है स्केयर बनता है 7 का, 25 5 का, 36 6 का, 8 क्यूब बनता है 2 का, तो अलग से है, बिल्कुल अलग से दिख रहा है आपको, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, अलग हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 18, 45, 54, 55। 18, 45, 54, 55, इसमें कुछ कॉमन सा नहीं दिख रहा है। 54, 55, 45 यानी कि संख्याएं आगे पीछे करके लिख दी। ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा किया गया हो, इन दोनों का एडिशन करें तो 9 बनता है, इनका भी 9 बनता है और इनका भी 9 बनता है, इनका 10 बनता है। तो इस तरीके से भी जो आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। और जो स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि कितने सारे लॉजिक हैं, तो आप देख लो हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो आपको जो है यही चीजें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 42, 84, 91, 71। देखिए आपके कमेंट्स भाई, जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? फर्क क्या पड़ता है, मुझे सिर्फ इतना जवाब दो, उस चीज से फर्क क्या पड़ता है अगर आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं? आप क्या कमेंट करने के लिए जो है यहाँ पर आते हैं? आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं? आप पढ़ने की तरफ फोकस करिए। ठीक है, आपको क्लास दिख रही है, मैं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आपके पास आपकी कॉपी है, पेन है, काम करिए उसके ऊपर, दैट्स ऑल। और लास्ट में क्लास के एंड में ये जरूर देखिएगा कि कितने सही हुए कितने गलत। नंबरिंग दे रखी है, आंसर लिखते रहो, जो सही हो जाए उसको सही टिक कर दो, जो गलत हो जाए उसको गलत टिक कर दो। एटलीस्ट आपको ये पता लगेगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन 71 का 42, 84, 91, 71 एसएससी सीजीएल प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर करें इसका 71 का 71। ओके, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अभाज्य संख्या है। बाकी क्या 42 भाग हो सकती है, 84 भाग हो सकता है, 91 भाग हो सकता है, परंतु 71 किसी भी संख्या से भाग नहीं हो रहा, सिवाय 1 के और 71 के। ठीक है, ये चीजें आप जो है मैच्योर है, आप इन चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 43, 22, 13, 41 सेम एसएससी सीजीएल प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है।
आंसर करिए इसका 72 का। इसमें भी अगर हम लॉजिक की बात करें तो 43 किसी भी संख्या से भाग नहीं हो रहा, 13 और 41 भी नहीं हो रहा है। अजम्पशन में क्या आ जाएगा 22 भाग हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 100, 400, 800, 900। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान। इसका आंसर करें क्वेश्चन नंबर 73 का। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, कमेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। पूनम 900, ओके। पूनम कारण बताइए 900 क्यों आएगा। 800, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए 10 का स्केयर, 20 का स्केयर, 30 का स्केयर, परंतु 800 तो किसी का स्केयर है ही नहीं। 40 का लग रहा है क्या आपको? ये 40 का स्केयर तो नहीं लग रहा किसी को? ठीक है, 800, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 133 253 231 209। 10 20 30 का स्केयर, संदीप वेरी गुड। ठीक है, निशु सी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विजेंद्र शर्मा, अंजू 800, गुरदीप वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सतनाम, पूनम, कविता, पूनम अब दोबारा से आप 800 पर आ गए। सुनीता, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर। पिंकी, क्योंकि बाकी सभी स्केयर हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोमल ए, ठीक है, कारण बताइए। देखिए रीजन लिखा करें कि कारण क्या है, क्यों जो है इसका ए आएगा, क्यों बी आएगा, प्रॉपर जो है इसका कारण लिखा करें कि कारण क्या है। दीपक 231, बहुत बढ़िया। देखिए 133, 253, 231, 209, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सी आएगा। दिव्या शर्मा कह रहे हैं 231 आएगा, और काफी कह रहे हैं कि 133 आएगा। ओके, कोई प्रॉपर कारण बता सकता है, रीजन बता सकता है? कोमल कह रहे हैं ऑल आर डिवाइडेबल बाय 11, एक्सपेक्ट 133। ओके, बिल्कुल। ये 11 से भाग हो सकती है क्या संख्या? करके देखो, 11 एकम 11। ओके, 11 दूना 22 भी कर सकते हैं हम। 3 33, 11 तिया 33, तो ये संख्याएं भाग हो रही हैं। ठीक है, और यहां पर भी 11 एकम 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11 करेंगे 9, 11 99, अजम्पशन क्या आ जाएगा 133। 133 11 से भाग नहीं होता, करके देख लो। 11 एकम 11 कितने बचे? 2, 23 आया, 23 11 से भाग नहीं होता। क्लियर, समझ आया? तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 133 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 कुछ कॉमन सा नहीं लग रहा है? 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 9 8। ओके, थोड़ा सा अलग हो गया यहाँ पर, अदरवाइज तो देखने से लग ही रहा था। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अरे भाई ये तो बिल्कुल सीधा ही बन गया। संख्याएं लिखी गई हैं 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में ही है, 2 3 4 5 6 7, इसमें नहीं है। बस इसको कट कर देंगे, इतना सही काम है। समझ आया?
चलिए नेक्स्ट 6 16 सॉरी 9 16 23 15 24 33 7 15 25 आंसर करें इसका। पक्का बी होगा सर। ओके आंसर करें इसका, आंसर करें कि प्रॉपर जो है इसका क्या आंसर बनेगा। देखिए इसमें होता क्या है, इस क्वेश्चन में होता क्या है, ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, क्वेश्चन नंबर 76 की स्टेटमेंट दी गई है। इसमें आपको दिया गया है 9 16 23, यानी कि आपको इनके जैसा ही कुछ फाइंड आउट करना है। 9 से 16 बनाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस में 7। 16 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 23 बनाने के लिए 4 और 3 7, यानी कि दोनों संख्याओं में इक्वली ऐड करना पड़ेगा 7 7। अब या तो आपको जो है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सभी में 7 7 ऐड होने वाला ढूंढना है, या फिर आपको जो है कुछ और संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसमें जो है कुछ ऐसा ही आपको दिखाई दे। क्लियर है। अब देखो 15 24 और 33, 15 में कितना जोड़ें कि 24 बन जाए, 5 और 4 9, 9 जोड़ना पड़ रहा है हमें 9, और 24 में कितना जोड़े, 5 6 और 3 9, इसमें भी 9 9 जोड़ना पड़ रहा है। ए में ये था हमारा ए का। बी में ट्राई करो 15 और 8 7 और 8 15, 15 में यहां पर 10 जोड़ना पड़ रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा। सी में देखो 16 में 4 और 5 9 जोड़ना पड़ रहा है, 16 से 25 के लिए 9 ऐड करेंगे, 25 से 32 के लिए 7 ऐड करेंगे, ये भी नहीं बनेगा। और डी में ट्राई करो 5 और यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा 7। तो देखो आप खुद से देख सकते हो हमने क्या किया, संख्याओं का एडिशन निकाले और सिर्फ ए ही ऐसा है हमारा जिसमें उसके इक्वल ही ऐड करना पड़ रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, जो हमें बेस दिया गया है, जो क्वेश्चन की थीम दी गई है, उसका रिलेशन आपस में फाइंड आउट करना है। या तो वो जोड़ हो सकता है, या वो घटा हो सकता है, या भाग हो सकता है। जो भाग प्लस में 1 हो सकता है, भाग -1 हो सकता है, भाग प्लस में 2 हो सकता है। तो इस तरीके से जो है उसकी नब्ज पकड़नी और वही रूल यहाँ पर फॉलो करना है। सीपीओ एसआई 2018 देख सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 24 42, देखने से ही पता लग रहा है ऐसे क्वेश्चन का। तो 24 का उल्टा लिख दिया 42, 84 का उल्टा देखो 24, उल्टे का मतलब आप अच्छे से समझ लो, 4 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया। इसी तरीके से 8 यहां 4 यहां, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको लिखना था 65, लिख दिया कितना 75, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखो 247, क्वेश्चन दिया गया है 10 19 32, इसका रिलेशन फाइंड आउट करिए और वही रिलेशनशिप आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। क्लियर। सेवेंटी सिक्स करवा दो सर। 76 76 करवा दो दिया स्टूडेंट्स। देखिए 9 16 और 23, 9 से 16 बनाने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा और 16 से 23 के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा। ये हमें क्वेश्चन की थीम दी गई थी, ये क्वेश्चन की थीम दी गई थी। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बाकी किसी में नहीं बन रहा। ऐसे नहीं होता दीपक, अब बात को समझिए, ऐसे नहीं होता।
ये क्वेश्चन की थीम दी गई थी, आपको क्वेश्चन की थीम के ऊपर काम करना है इसके अंदर, न कि अपने ऊपर कि ये स्केयर बन रहे हैं तो इसलिए हम इसको सही आंसर कर देंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर इसका स्केयर बन रहा है तो पहले इसका स्केयर बना के दिखाओ। ये 3 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, 23 किसी का स्केयर नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे 25 होता तो आप ये आंसर दे सकते थे। ठीक है, आप इस चीज को समझिए। पहले जो है आपको इसकी थीम समझनी है, फिर यहां पर अप्लाई करना है उसको, तो ही आपका आंसर सही होगा। क्लियर? चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि उल्टे लिखे गए थे। 56 का 65 लिखना था, 75 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फोकस करें सभी। क्वेश्चन में दिया गया है 10, 19, 32। 10 से 19 आने के लिए ट्राई करके देखते हैं। 9 ऐड करना पड़ेगा और यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? 13, प्लस में 13 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में 9 और फिर 13। और अगर एक स्टेप और आगे हम ले लें तो इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि कुछ कुछ हमें ऐसा ही चाहिए वहां पर, कुछ कुछ हमें ऐसा ही चाहिए वहां पर। अब फाइंड आउट करो, या तो वहां पर 9 और 4 का रिलेशन मिलेगा जिसमें 9 ऐड होता हो स्टार्टिंग में और फिर 4 ऐड होता हो। 12 और 9 ऐड करेंगे तो 25 नहीं बनेगा। 5 और 9 ऐड करेंगे तो हमारा जो है 14 नहीं बनेगा। ठीक है, या फिर जो है प्लस में 4 का एडिशन लेके चलना पड़ेगा, तो ही हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। निकाल के देखो इस क्वेश्चन को फटाफट से। देखिए, ए लेके देखते हैं। 12 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 25 के लिए 13, और उसके बाद कितना ऐड करना पड़ेगा? 25 में 49 के लिए यहां पर ऐड करना पड़ेगा 4 और 2 24। 13 से 24 के लिए 7 वो ऐड हो गया और 4 11। नहीं, ये गलत है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड ट्राई करो। सेकंड ट्राई करो। देखो हम कर क्या रहे हैं? 5, 14, 19। 5 से 14 आने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? 9 ऐड करना पड़ेगा। ये शायद बन जाए हमारा। और यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा। नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। कुछ और ट्राई करो। 7, 13, 23। 7 से 6 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा। ये बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, या तो 9 और 13 का रिलेशन बनेगा या फिर जो है प्लस में 4 का रिलेशन बनेगा। नीचे सेकंड स्टेप पे 4 का रिलेशन, तो ये वाला हमारा बन रहा है। एक बार थर्ड के ऊपर भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्या थर्ड पॉसिबल है? सॉरी, फोर्थ पॉसिबल है। ये क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा दिमाग यूज करने वाले होते हैं। ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। समझ आया? क्लियर है सभी को? इस तरीके से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। जो हमें ये बेस दिया गया है, इस बेस को समझना है और इस बेस के बाद जो आपको वही चीज आगे फॉलो करनी है। क्लियर? दीपक, आपको लॉजिक जो है बच्चों से नहीं समझना। ठीक है, बच्चों से समझोगे, स्टूडेंट से समझोगे तो आप जो है समझते ही रह जाओगे, समझ कुछ नहीं आएगा। यहां पर समझिए जो आपको समझाया जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 7, 11, 11, 25, 9, 17, 13, 29। एसएससी सीपीओ 2018। चलिए बनाइए क्वेश्चन को। प्रदीप पुनिया बी भी आएगा क्योंकि उसमें 4 बन रहा है। चलो देख लेते हैं भाई, आना तो नहीं चाहिए। अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए बी देख लेते हैं एक बार, आना तो नहीं चाहिए क्योंकि बनाया था। यहां पर देखो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? 5 से 14 तक जाने के लिए 5 और 4 9 ऐड करना पड़ेगा और यहां पर 5 ऐड करना पड़ेगा।
इसमें जो है माइनस करना पड़ रहा है हमें 4, -4 है, वहां पर प्लस में 4 करना था। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। बिल्कुल दीपक, दीपिका, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 और 10 का गैप है किसमें? इसका आंसर करें। देखिए गैप निकालिए, कितने का है इसमें? 4 का। 7 और 4 11। यहां पर कितने का गैप है? 25 में से अगर हम 11 कम कर दें तो कितना आ जाएगा? 4 1 14। इसमें कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। इसमें कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 14 15 16। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, यानी कि ये हमारे पास, अगर हम कहें इसको 2 का स्केयर है, 14 किसी का भी स्केयर नहीं है, 8 जो है 2 का क्यूब है, और 16 जो है वो 2 का कितने टाइम है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 2 का 4 टाइम है। ठीक है, तो एटलीस्ट हम ये चीज तो कह सकते हैं कि ये 2 टाइम है, 2 का 2 टाइम है, ये 2 का 3 टाइम है, ये 2 का 4 टाइम है, परंतु 14 जो है बेस 2 नहीं बन रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। समझ आया? क्वेश्चन की थीम को समझना है। गैप निकाल लिया, सभी का गैप आ गया हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस जो था वो हमने निकाल लिया। ये 2 का 2 टाइम है, 14 जो है 2 का बेस नहीं बन सकता, 14 में 2 का बेस नहीं बन सकता। इसमें क्या है, 2 का 3 टाइम है, ये 2 का 4 टाइम है, परंतु ये 2 का कुछ भी नहीं बन रहा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर करें, फटाफट से आंसर करें। दो 2018 सीपीयू एसआई का क्वेश्चन है। आंसर करिए भाई, आंसर करें, ऐसे ठंडे पड़ गए आप तो बिल्कुल ही। पारुल, लास्ट रिपीट कर दो, लास्ट वाला क्वेश्चन भाई, अब तो टाइम हो गया, यही हमारा लास्ट है, और इसको भले ही रिपीट करवा लो। पिंकी, आपने ट्राई नहीं किया क्या क्वेश्चन? बाकी स्टूडेंट्स का तो निकल गया, उन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था उसके रिगार्डिंग, आपका क्यों नहीं निकला? चलिए इसका आंसर करें, इसका आंसर करिए। बी कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, रीजन, कारण बताइए कि क्या कारण है। चलिए सी कह रहे हैं, ओके, ए कह रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स। संदीप कह रहे हैं हाँ सर कल वाले दोनों हो गए। हाँ बिल्कुल होने ही थे संदीप, अगर मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होंगे। अगर देखो हर एक क्वेश्चन मैं ही करवाता रहूंगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आपको पिंकी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी।
ठीक है, आप खुद से देख सकते हैं कि सीपीओ कितनी बड़ी पोस्ट होती है। सीपीओ एसआई 2018 का क्वेश्चन है, इतने एडवांस लेवल के हम क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपको कल 2 होमवर्क दिए गए थे, सभी स्टूडेंट्स के हो गए, तो वहीं पर आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं कि कैसे बनेगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिव होंगे उस समय और आपको आंसर जरूर कर देंगे वो। 3663 बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि यही एक ऐसा नंबर है जो कि अपोजिट करके लिखा गया है, बाकी जो है कोई भी रिपीट पे नहीं है। क्लियर? तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आई थिंक जो है आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। काफी सारे क्वेश्चन हमने आज जो है नए सीखे हैं, और ये एक चीज और मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस लेवल की तैयारी करवाई जाए तो उससे जो है बहुत इंपैक्ट पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, आपको ये बात का आइडिया हो जाता है कि हमें जो है, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है या काफी सारे क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, क्योंकि आज आपको ये एटलीस्ट आइडिया होगा कि पिछले 3 दिन से अगर हम इतनी स्पीड से, क्योंकि हर क्लास में हम लगभग जो है 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, लगभग 50-55 मिनट की 60 मिनट की हमारी क्लास होती है, और उसमें 50-55 क्वेश्चन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उससे जो है प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है कि आप जो है कितनी स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी से कर रहे हैं। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। क्लियर? तो ये मूल मंत्र है सक्सेस पाने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी सारे कमेंट्स आप कर रहे हैं भाई, कमेंट्स देखिए, अभी आपकी और क्वेश्चन नहीं करवा सकते क्योंकि नेक्स्ट टीचर जो है बाहर वेटिंग में है। साइंस पढ़िए, साइंस भी आपके एग्जाम में ही आएगी। ठीक है, तो थैंक यू।